सुप्रभात प्रिय बच्चों। पिछले क्लास में शीर्षक चलना हमारा काम है के अंतर्गत द्वितीय अनुच्छेद को हम लोगों ने नियमित किया था और पाठगत मौलिक बातों से हम अवगत हुए थे। उस अनुच्छेद में कवि आपस में बात करने के पश्चात मन का हल्का होना और काम का बोझ कम हो, इसके संदर्भ की जानकारी हमें दी थी। साथ ही साथ यदि हम ऐसा करते हैं तो जीवन बड़ी सरलता से आसानी से कट जाता है और राही जो राहगीर है अपने गंतव्य दूरी को भी तय कर लेता है। स्वाभाविक रूप से यह जो जीवन का पथ है यह आसान नहीं है, सरल नहीं है। बड़ी समग्र भाव से जीवन जीने के लिए हम संसार में उपस्थित हुए हैं और कोई व्यक्ति कलात्मक भाव से जीवन जीता है तो उसके जीवन से लोग प्रेरित होते हैं। कवि भी इन्हीं अपेक्षाओं के लिए प्रस्तुत अवतरण में हमें उपयुक्त बातों को बताया है जो हमारे लिए शिष्ट होना चाहिए। अगली जो अनुच्छेद है उसका फल मैं वाचन कर रहा हूं, उसके उपरांत आपको उनके अर्थों से अवगत कराऊंगा। जीवन अपूर्ण लिए हुए पाता कभी होता कभी, आशा निराशा से घिरा हंसता कभी रोता कभी, गति मति न हो अवरुद्ध इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा कवि हमें बार बार चलने की प्रेरणा देते हैं और मर्यादित भाव से कवि ने इस वाक्य की पुनरावृत्ति की है, लेकिन जितनी बार चलना हमारा काम है को हम दोहराते हैं मन में एक प्रकार की उमंग आती है और हम बड़ी तीव्र गति से अपने गंतव्य की ओर अग्रसर हो जाते हैं। यहाँ पर भी जीवन का जो अपूर्ण और संपूर्ण स्वरूप है उसकी चर्चा की गई है। जीवन वास्तव में अपूर्णता का द्योतक है। कुछ भी करो उसमें कमी रह जाती है, कुछ भी देखो सब कुछ दिखाई नहीं पड़ता। स्वाभाविक रूप से हम किसी भी कार्य को करते हैं तो उसमें एक छोटी सी कसक पीड़ा व्यथा नहीं होने का भाव, अपूर्ण होने का भाव स्पष्ट रूप से दृष्टि हो जाता है। कवि इस आधार पर जीवन को अपूर्ण माना है और अच्छी बात है। अगर हम अपूर्ण नहीं होंगे तो पूर्णता की खोज में मंजिल प्राप्त करने की खोज में चल नहीं पाएंगे। इसलिए अपूर्ण यदि हम हैं तो पूर्णता की खोज में हम पूर्ण रूप से गतिमान हो जाते हैं और उसी खोज में बहुत सी चीजें ऐसी है जो हमें प्राप्त हो जाती है। इसलिए अगर अपूर्णता है तो हमारे लिए बहुत कुछ प्राप्त करने का एक साधन है। कवि उसी अपूर्णता के संदर्भ की चर्चा करते हुए कहता है कि हम कभी उस अपूर्णता में कुछ प्राप्त कर लेते हैं और कभी उस चीज को हम खो देते हैं। स्वाभाविक रूप से जब हम पाते हैं तो आनंदित और प्रसन्नचित होते हैं, लेकिन जब हम किसी चीज को खोते हैं, कहीं से बिछुड़ते हैं, तब मन व्यथित हो जाता है, पीड़ित होता है। स्वाभाविक रूप से उस आशा और निराशा के भंवर में हम घिर जाते हैं और हम
कभी किसी चीज को प्राप्त कर करके प्रसन्नचित होते हैं, आह्लादित होते हैं, उत्साहित होते हैं, और जब हमारे जीवन से किसी चीज को हटा दिया जाता है या प्राकृतिक रूप से हट जाता है, तब हम क्रंदन करने लगते हैं, रोने लगते हैं, और हम व्यथित हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और सहज हो जाते हैं। स्वाभाविक रूप से हमारी जो गति है, चलने की जो ढंग है, वो बाधित हो जाती है। हमारा जो मति है, विवेक, यह भी कुछ समय के लिए स्थिर हो जाता है, रुक जाता है। लेकिन रुकना, चाहे गति का रुकना हो, चाहे मति का रुकना हो, यह शुभ संकेत तो नहीं है। जीवन हमें मिला है, हम सो करके रहें, बैठ करके रहें, कुछ करते रहें, यह समय अनवरत अपने गति मान है। इस गति के साथ अपनी गति को यदि हम मिलाते हैं, तब तो निश्चित रूप से हम लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए वहां पहुंचने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर किसी विघ्न बाधा से हम इसमें बाधित हो गए, विघ्न अड़चने आ गई, तो स्वाभाविक रूप से हम उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए कभी उपयुक्त जो बात निराशा की, असहजता की, रोने की या निराशा से घिर जाने की बात कही है, इसमें अपने आप को बाधित कर करके जीवन को अप्रासंगिक नहीं बनाना है। जीवन को प्रासंगिक बनाते हुए हमें निरंतर लगातार आठों याम अहरनिश चलने की गति पर ध्यान देना है, और बिना रुके, बिना थके, बिना बाधित हुए हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चलते रहना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम उस दूरी को भी तय कर पाते हैं, और जो अपूर्ण चीज है उसको पूर्ण करने का हम प्रयास भी कर लेते हैं। हमारे मन से जो निराशा का भाव है, असहजता का भाव है, जो अन्य प्रकार के नकारात्मकता मन में भरा हुआ है, वह खत्म हो जाएगा और सकारात्मक जीवन जीने के लिए हम प्रेरित होंगे। प्रस्तुत अवतरण में कवि ने संपूर्ण तत्व की खोज में हमें लगना है, इसकी इच्छा रखता है, और बिना रुके, बिना थके, अनवरत अपने उद्देश्य और लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आगे बढ़ते चला जाना है। इस बात का ध्यान हमें रखना है, और हमें अपने जीवन को इसी प्रकार से व्यतीत करना भी है। तो इस अवतरण में इन बातों को रेखांकित किया गया है। अगले अनुच्छेद में हम पुनः नवीन बातों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।